सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग ट्रिक्स, रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यहाँ एक पैटर्न होता है, सही संबंध चुनो यानी चूज करेक्ट रिलेशन। इस पर 100% हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से हल किया जाता है, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और इस तरह के वाक्य और इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल हम करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो की। तो सही संबंध चुनो में दिया ये होता है, दो आपस में रिलेशन होते हैं यानी दोनों का एक आपस में रिलेशन होता है एक का दूसरे के साथ, वैसा ही हमें तीसरे का चौथे के साथ में निकालना होता है जो कि दिया होता है हमारे चार ऑप्शन में। यानी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो कि रिलेशन में फिट बैठता है, तो वही हमें ढूंढ के निकालना होता है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि गुलदस्ते का जो संबंध फूलों से है वही संबंध वाक्य का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो गुलदस्ता और फूलों में क्या संबंध है आपस में, ये हम देख लेते हैं, तभी हम वाक्य का संबंध निकाल पाएंगे। तो गुलदस्ता और फूल, अब फूलों से बना होता है गुलदस्ता, याद रखना है एक फूल नहीं, दो चार फूल यानी एक से ज़्यादा फूलों से बना होता है हमारा गुलदस्ता। तो वैसे ही वाक्य किससे बना होता है, सो वाक्य बना होता है शब्दों से। शब्द शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है, तो हमारा सही जवाब यहाँ हो जाएगा वाक्य। तो याद में रखना है, गुलदस्ता अगर फूलों से बनता है तो वाक्य बनता है शब्दों से। अगला प्रश्न है, चीन का जो संबंध युआन से है वही संबंध जापान का किसके साथ में हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो चीन का युआन के साथ में किस तरह का रिलेशन है वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो चीन एक देश का नाम है और युआन, युआन जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है। चीन एक देश है और वहाँ की चलती हुई मुद्रा का नाम है युआन। तो उसी तरह से जापान एक देश है और जो मुद्रा जापान में चलती है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जापान में कौन सी मुद्राएं चलती है, तो वो चलती है एन। एन नामक मुद्रा जो है वो जापान में चलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन। सो गाइज, इस तरह से प्रॉब्लम्स को यानी इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस हमें देखना होता है और ढूंढकर निकालना होता है आपस में रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो संबंध नागालैंड का कोहिमा के साथ में है वैसा ही संबंध असम का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नागालैंड और कोहिमा में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। तो नागालैंड जो है वो एक राज्य है, भारत देश है और भारत का जो एक राज्य है वो है नागालैंड। और कोहिमा, कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है राजधानी की। तो असम वैसे ही एक भारत का राज्य है और हम देख लेंगे फिर असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी होती है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दिसपुर। तो नागालैंड कोहिमा तो असम हो जाएगा दिसपुर। अब अगला सवाल है, जो रिलेशन कालीन का फर्श के साथ में है वही रिलेशन पर्दा का किसके साथ में हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो कालीन का फर्श के साथ में क्या रिलेशन है वो हम ढूंढ लेते हैं, फिर हम सेम पर्दा का रिलेशन देख सकेंगे। तो कालीन, कालीन जो है वो एक बिछाई जाने वाली दरी होती है जो कि हम फर्श पर बिछाते हैं। कालीन को हम फर्श पर बिछाते हैं यानी फर्श पर लगने वाले को हम कालीन कहते हैं। उसी तरह से पर्दा को हम कहाँ लगाते हैं, एक तो हम लगाएंगे दरवाजे पर या तो फिर खिड़की में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दरवाज़ा या खिड़की है क्या। तो यहाँ ऑप्शन बी में है खिड़की, तो खिड़की पर हम पर्दा लगाते हैं। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा खिड़की। कालीन अगर फर्श है तो पर्दा हो जाएगा खिड़की। अगला सवाल अलग पैटर्न है, पहले ही दे दिया गया है कि घड़ी का रिलेशन निकालो जो दिए गए ऑप्शन में से है। और दूसरा है कि तापमान का जो रिलेशन है वो थर्मामीटर के साथ में है। तापमान का जो रिलेशन है वो थर्मामीटर के साथ में, तो वैसे ही घड़ी का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम मापते हैं तापमान को, थर्मामीटर का उपयोग करके हम तापमान को मापते हैं। तो उसी तरह से घड़ी का प्रयोग करके हम किसे मापते हैं,
तो थर्मामीटर से हम तापमान देखते हैं, तो उसी तरह से घड़ी में हम देखते हैं समय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। घड़ी से हम समय देखते हैं और थर्मामीटर से हम तापमान को देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका समय। अगला सवाल है, जो रिलेशन खाना का बावर्ची के साथ में है, वैसा ही दोनों का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। यानी जो रिलेशन खाना और बावर्ची का आपस में है, वैसा ही दिए गए ऑप्शन में से कौन है जिसका आपस में वैसा ही सेम रिलेशन है। तो सही जवाब है फिल्म का निर्माता के साथ में। फिल्म का निर्माता के साथ में, क्योंकि फिल्म जो है वो निर्माता बनाता है, वैसे ही बावर्ची जो है वो खाना बनाता है। तो सही जवाब हो जाएगा बावर्ची का खाना के साथ में, तो निर्माता का फिल्म के साथ में सेम रिलेशन हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी आसान है, बस हमें याद में इसे रखना होता है। अब अगला प्रश्न है कि जो संबंध कोलकाता का पश्चिम बंगाल के साथ में है, वैसा ही दोनों का संबंध दिए गए जोड़ियों में से किसके साथ में हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल का आपस में क्या रिलेशन है। तो कोलकाता एक शहर का नाम है और पश्चिम बंगाल एक राज्य है। सो अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ राज्य और राजधानी, यानी पहली राजधानी है फिर राज्य है, तो यही रिलेशन हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पूना, पूना एक शहर का नाम है लेकिन एक राजधानी नहीं है। ग्वालियर भी एक शहर का नाम है लेकिन ये राजधानी नहीं है। जयपुर एक राजधानी है और राजस्थान भी एक राज्य का नाम है। तो जयपुर राजधानी है और राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर एक शहर का नाम है लेकिन ये कानपुर राजधानी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के साथ राजस्थान की जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर सही रिलेशन में। कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो जयपुर का राजस्थान। अगला सवाल, हार आभूषण, हार का जो संबंध आभूषण के साथ में है, वैसा ही संबंध पेन का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो हार, हार जो है एक प्रकार का आभूषण है, हार जो है वो एक प्रकार का आभूषण है। तो वही पेन क्या है, तो पेन एक प्रकार की स्टेशनरी है। पेन जो है वो एक स्टेशनरी का सामान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गर्म ठंडा, गर्म का जो संबंध ठंडा से है वही संबंध बोलना का किसके साथ में हो जाएगा। तो गर्म और ठंडा में आपस में क्या रिलेशन है। तो गर्म ठंडा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही बोलना अपोजिट हो जाएगा किसका, शांति का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा शांति। अगला सवाल, मेघालय, मेघालय का जो संबंध शिलांग के साथ में है वही संबंध असम का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो मेघालय एक राज्य है और मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग। तो वैसे ही असम एक राज्य है और असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब, किताब का जो रिलेशन पेज के साथ में है वैसा ही रिलेशन खिड़की का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो किताब, किताब जो है वो पेज से मिलकर बनी होती है, किताब जो है वो पेज से मिलकर बनी होती है। तो वैसे खिड़की किससे बनी होती है, तो खिड़की बनी होती है लकड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। अगला सवाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो संबंध टका के साथ में है वही संबंध ग्रीस का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश और टका में क्या रिलेशन है आपस में वो हम ढूंढ लेते हैं। तो बांग्लादेश एक देश का नाम है और टका एक रुपया, यानी टका जो है वो एक ये है सॉरी मुद्रा, मुद्रा का नाम है। जैसे भारत का मुद्रा का नाम रुपया है वैसे ही टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। तो यहाँ जो संबंध बन रहा है वो बन रहा है देश और उसकी मुद्रा में। तो वैसे ही ग्रीस, ग्रीस एक देश का नाम है और उसकी मुद्रा का नाम जो है वो है यूरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा यूरो। बांग्लादेश टका है तो ग्रीस है यूरो। अगला सवाल, पकड़ना, पकड़ना का जो संबंध चिमटा से है वैसा ही संबंध
खोदना का किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमें पकड़ना और चिमटा दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करके देखना है। तो पकड़ना, चिमटा से हम पकड़ने का काम करते हैं, चिमटा का उपयोग है कि पकड़ना, तो वैसे ही खोदने का कार्य हम किससे करते हैं? अगर हमें खोदना हो तो हम फावड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा फावड़ा। पकड़ना अगर चिमटा है तो खोदना है फावड़ा। अगला सवाल, गंडमाला का जो संबंध आयोडीन से है वैसा ही संबंध एनीमिया का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो आयोडीन की कमी से हमें गंडमाला रोग होता है, याद रखना है, आयोडीन की कमी से हमें गंडमाला रोग होता है। तो वैसे ही एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयरन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सो आयोडीन की कमी से होता है गंडमाला रोग, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। अब अगला क्वेश्चन है, जो संबंध जूतों का चमड़े के साथ में है वही संबंध शर्ट का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम जूते और चमड़े ये दोनों में क्या अंतर है, यानी क्या रिलेशन है आपस में, ये हम समझ लेते हैं। तो जूते जो बने होते हैं वो चमड़े के होते हैं, जूते जो बने होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं। तो उसी तरह से शर्ट किससे बने होते हैं? तो शर्ट हम बनाते हैं कपड़े से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कपड़ा। जूता अगर चमड़ा है तो शर्ट जो है वो कपड़ा है। अगला सवाल है, चमेली का जो संबंध सफ़ेद से है वही संबंध सूरजमुखी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो पहले चमेली और सफ़ेद में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। तो चमेली जो है वो सफ़ेद कलर की होती है, चमेली एक फूल है जो कि सफ़ेद कलर की होती है। तो सूरजमुखी एक फूल है, वो कौन से कलर की होती है? तो वो होती है पीले कलर की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पीला। चमेली अगर सफ़ेद है तो सूरजमुखी है पीला। अगला सवाल, पुस्तक का जो संबंध लेखक से है वही संबंध सिनेमा का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले पुस्तक और लेखक ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। तो पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक। पुस्तक लिखने का काम करता है लेखक। तो वैसे ही सिनेमा बनाने का काम कौन करता है? तो सिनेमा बनाने का कार्य करता है निर्माता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्माता यानी प्रोड्यूसर। अगला सवाल, पेड़ का जो संबंध आम से है वही संबंध बेल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो पेड़ जो है वो आम जो है वो पेड़ पर लगते हैं, आम जो है वो पेड़ पर लगते हैं। तो वही बेल पर लगने वाले फल कौन सा है? आम एक फल है और वो पेड़ पर लगता है, तो बेल पर लगने वाला फल जो है वो है दिए गए ऑप्शन में से अंगूर। अंगूर जो है वो बेल पर लगने वाला फल है। अगला सवाल, वेतन का जो संबंध नौकरी से है वही संबंध लाभ का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो वेतन, हम नौकरी करते हैं तो हमें वेतन मिलता है, हम नौकरी करते हैं तो हमें वेतन मिलता है। तो उसी तरह से हम लाभ कब मिलता है? जब हम करते हैं व्यवसाय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर नौकरी से वेतन मिलता है और व्यवसाय से हमें लाभ प्राप्त होता है। सो गाइज, इस तरह से प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस हल किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध कैलेंडर का तिथि के साथ में है वही संबंध शब्दकोश का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले कैलेंडर और तिथि आपस में क्या रिलेशन है वो हम ढूंढ लेते हैं, तभी हम शब्द के साथ में दिए गए ऑप्शन का रिलेशन ढूंढ पाएंगे। तो कैलेंडर में होती है तिथि, तिथि यानी होती है तारीख है। तो कैलेंडर जो है वो तिथि बताने का काम करता है। तो वैसे ही शब्दकोश हमें क्या बताता है? शब्दकोश हमें शब्द बताते हैं, क्योंकि शब्द से मिलकर बना होता है शब्दकोश, उसी तरह से तिथि से बना होता है कैलेंडर। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शब्द। अगला प्रश्न है कि चांद का जो संबंध उपग्रह से है वही संबंध पृथ्वी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो चांद और उपग्रह का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें ढूंढ लेना है। तो चांद जो है वो उपग्रह है, चांद जो है उपग्रह, उपग्रह किसे कहते हैं? जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। तो सही जवाब ग्रह हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वाद्ययंत्र का काम है बजाना, वाद्ययंत्र का काम है बजाना, तो वैसे ही घंटी का कार्य क्या है? वाद्ययंत्र बजता है तो घंटी क्या होती है? घंटी है वो रिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा रिंग। सो घंटी रिंग। अगला सवाल, मछली का जो संबंध स्कूल से है वही संबंध पक्षी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो पहले मछली का संबंध स्कूल से किस तरह का है वो देख लेते हैं। तो मछली जो है वो, उसके समूहों को हम स्कूल कहते हैं, मछली के समूहों को हम स्कूल कहते हैं। उसी तरह से पक्षी के समूह को हम क्या कहेंगे? पक्षी के समूहों को हम झुंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा झुंड। अगला सवाल है, पक्षी का जो संबंध चहचहाट से है वैसे ही भालू का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखना है कि पक्षी का चहचहाट में कैसा रिलेशन है। तो पक्षी जो है वो चहचहाट करते हैं, पक्षी जो है वो चहचहाटते हैं। वैसे भालू क्या करते हैं? भालू गुर्राना, भालू का कार्य है गुर्राने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चोर का जो संबंध घर से है वही संबंध समुद्री डाकू का किसके साथ में हो जाएगा? तो चोर का घर से कैसा रिलेशन है? तो चोर जो है वो घर में चोरी करते हैं, चोर जो है वो घर में चोरी करते हैं। उसी तरह से समुद्री डाकू कहाँ चोरी करते हैं? वो करते हैं जहाज पर, पानी वाले जहाज पर समुद्री डाकू चोरी करते हैं। जैसे चोर घर में वैसे ही समुद्री डाकू जहाज पर। अगला सवाल है, मिट्टी का जो संबंध ईंट से है वही वैसा ही दोनों का जो आपस में रिलेशन है वैसा ही ऑप्शन में से कौन है जो जिनका आपस में वैसा ही रिलेशन बनता है? तो वो है फूल और हार का। फूल और हार का जो रिलेशन यहाँ है वो मिट्टी और ईंट जैसा ही है, क्योंकि ईंट का प्रयोग यानी ईंट जो है वो मिट्टी से बनता है, यानी मिट्टी का प्रयोग करके हम ईंट बनाते हैं, वैसे ही फूल का प्रयोग करके हम हार बनाते हैं। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो रेडियो से गाना हम नहीं बनाते, मोबाइल से फ़ोन हम नहीं बनाते, कीट से डॉक्टर नहीं बनता, तो सीधा है कि फूल से हम हार बनेगा। अगला सवाल, टूथपेस्ट का जो संबंध दांत से है वैसा ही संबंध झाड़ू का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो टूथपेस्ट का जो संबंध दांत से, यानी टूथपेस्ट का उपयोग करके हम दांत को साफ करते हैं, टूथपेस्ट का जो उपयोग करके हम दांत को साफ करते हैं, वैसे ही झाड़ू का उपयोग करके हम क्या साफ करते हैं? तो हम साफ करते हैं फर्श को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टूथपेस्ट का प्रयोग करके हम दांत साफ करते हैं, तो झाड़ू का प्रयोग करके हम फर्श को साफ करते हैं। अगला है, महीने का जो संबंध मार्च से है वैसा ही ऋतु का संबंध किससे है? तो महीना 12 महीने होते हैं और महीने में से मार्च भी एक महीना है, तो यहाँ है मार्च एक महीना है। वैसे ऋतु में कई ऋतु होते हैं, लेकिन अभी कौन सी ऋतु है दिए गए ऑप्शन में से? सो है वसंत ऋतु। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा वसंत। सो महीना हो गया मार्च, तो ऋतु हो गया वसंत ऋतु। अगला सवाल है, नर्स का जो संबंध वार्ड से है वैसा ही संबंध शिक्षक का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो नर्स का जो काम है वार्ड में होता है, नर्स का जो काम है वार्ड में होता है, तो उसी तरह से शिक्षक का काम कहाँ पर होता है ज़्यादातर? वो होता है कक्षा में पढ़ाने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नर्स वार्ड, तो शिक्षक हो जाएगा कक्षा में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस को हल किया जाता है। काफ़ी आसान है, बस हमें याद में रखना होता है कि किस तरह से लॉजिकली आएगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।